Okay, students. Now, in one of the earlier lessons, I had taught you. I had explained the story. This is Jordy's phone. और आज की क्लास में हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं. Okay. Many of you actually tried doing the question answers, and that was really great. But now let us, try doing it together. Now, in the oral section, of course, like you are asked to talk about things like think of remedies for cough and cold and discuss in class. Okay, class में तो discuss नहीं कर सकते, but you can discuss it at home with your parents. कि जब किसी को सर्दी खांसी होती है तो ऐसे में जो है क्या क्या इलाज उपचार जो है हम लोग घर पे कर सकते हैं. लाइक लोग अदरक का काढ़ा बना के पीते हैं, तुलसी का काढ़ा बना के पीते हैं, राइट. इस तरह से और भी कुछ कुछ है, दूध में हल्दी डाल के पीते हैं. तो जो कुछ भी घर जो भी रेमेडीज इस तरह की होती है उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं. और दूसरा यह है कि तुम लोगों ने भी मान लो स्टोरी जब पढ़ी होगी तो हाउ ओल्ड डू यू थिंक इज जोडी कितना पुराना कितनी उम्र का है वो. मुझे तो लग रहा है कि 10-11 साल का रहा होगा ये. But well, you are free to make your own guesses. Anyways, let us start with this MCQ section of this chapter now. Okay, multiple choice questions. यहाँ पर एक क्वेश्चंस के एक से ज़्यादा चॉइस होंगे और आपको सही वाला चुनना होगा. अब पहला क्वेश्चन जो है that is, he set down the pot helplessly. याद है ना जब जॉडी बोलता है कि मैं फोन को खोजने जा रहा हूँ, उसी टाइम में ये सीन होता है ना, उसकी मदर जो है वो पॉट जो है हेल्पलेसली रखती है. यहाँ पर हेल्पलेसली का मतलब क्या है? यहाँ पर हेल्पलेसली का मतलब जो है वो है अनेबल टू डू एनीथिंग. ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में हेल्पलेसली का मतलब हो जाएगा अनेबल टू डू एनीथिंग. ओके. The second question is, how did Jody know that the phone was a male? जोडी को कैसे पता कि फोन जो था वो मेल था? इसका आंसर भी जोडी जो है वो एक्सप्लेन करता है ना, जब उससे वो क्या नाम है उसका मिल व्हील जो है जब उससे पूछता है हाउ डू यू नो इट्स ही, तो वो क्या इसका देता है एक्सप्लेनेशन. वो एक्सप्लेनेशन ये देता है कि मेल पर जो है सब के सब बिल्कुल लाइन में होते हैं. ओके. जो मेल होगा उसमें सारे डॉट्स जो होते हैं, स्पॉट्स जो होते हैं वो लाइन में होते हैं, जबकि फीमेल फोन में जो है स्पॉट्स जो है वो सब तरफ फैले रहते हैं एकदम से. सो द आंसर विल बी द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन. ओके, द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन. ओके. Now next is, why had Jody to hoist the phone as high as possible? जोडी को जो है फोन को जितना पॉसिबल हो सके ऊंचा उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? और इसका रीजन ये है अगेन बिकॉज the phone's feet were long and dangling. Okay? फोन के पैर जो थे वो लंबे थे और लटक रहे थे वो, इसलिए बेचारे को उठा के काफी उठा के उसको रखना पड़ रहा था ताकि वो जमीन में टकरा के उसे चोट न लग जाए. ओके. Now let's look at the next section, which is read and answer section. यहाँ पर आपके टेक्स्ट के क्लोज अवेयरनेस के बारे में पता चलेगा आपको. ओके. So the first question is, what had happened to Penny? Remember, Penny कौन है? वो जो है जोडी के फादर का नाम है पेनी. और पेनी को क्या हो गया था? I think all of you remember that he was bitten by a, क्या हो जाएगा इसका आंसर? He was bitten by a rattlesnake, right? यही हुआ था ना बेचारे को. rattlesnake ने उसको काट लिया था, जिसके इलाज के लिए फिर जो है वो डो का जो है लीवर वगैरह. हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ? डो ने किस तरीके से पेनी के लाइफ को बचाया? अब इसका आंसर क्या है? द हार्ट एंड लीवर ऑफ डो was used to draw out the poison. Okay,
तो इस रेमेडी के द्वारा जो है डो ने जो है, और सो बेसिकली वो हार्ट और लिवर डो का कैसे आएगा, ऑफ कोर्स उसको मार के आएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इस तरीके से डो ने जो है पेनी के लाइफ को बचाया। Why was Millville afraid to leave Jody alone in the forest? Millville जो है वो जोडी को जंगल में अकेला छोड़ने में क्यों डर रहा है? Okay, if you now just like look at page number 11, यहाँ पर जो है वो बहुत बताता है, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। तो यही दो उसके मेन फियर्स हैं, राइट? मिलविल के क्या क्या फियर्स हैं? ही वॉज अफ्रेड दैट जोडी माइट गेट लॉस्ट और बिटन बाय अ रैटल स्नेक। ओके, यही दो बेचारे का मेन डर था जिसकी वजह से उसको अकेला छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। डिस्क्राइब हाउ जोडी ब्रॉट द फॉन बैक होम। वेल दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग आंसर, ओके, और इसके लिए तो भाई आपको पेशेंस भी चाहिए होगा, बिकॉज लाइक जोडी जो फॉन को घर तक लाता है उसका प्रोसेस जो है काफी लंबा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, he carefully picked the fawn twisted it to avoid hurting its long and dangling feet, avoided the clearing where the doge carcass was left. He carried the fawn almost all the way right to home. मोटा मोटी इतना लिख सकते हो, if you want you can write more as well, but that will give like a basic idea of his journey, right? वैसे अगर देखा जाए तो like from like लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 12 से लेके और उसके बाद जो है पेज नंबर 13 तक जो है पूरा का पूरा उसके लाने की कहानी ही है। बट वी कैन से दैट लाइक उसने केयरफुली उसको उठाया था, उसके पैर वगैरह को चोट लगने से बचाने के लिए उसको काफ़ी ऊपर उठा के रखा था, क्लियरिंग को अवॉइड किया था जहाँ पर कि उसके फॉन के मदर का लास्ट जो था डेड बॉडी जो था वो रखा हुआ था या वो पड़ा हुआ था, और वो फॉन को लगभग पूरे घर तक जो है पूरा उठा के ही लाता है वो, राइट। नेक्स्ट इज हाउ डिड जोडी फीड द फॉन? That is a final question. I think I left some. I think there is a mistake. Question number 4 is this one. Describe why did Jody want Millville to go away? Jody जो है Millville को क्यों चाहता है कि Millville वहाँ से चला जाए? Because Jody wanted his encounter with the to be private. ओके, सिंपल आइडिया है कि जोडी जो है अपना फोन का जो उसका एनकाउंटर होने वाला था उसको वो प्राइवेट रहने देना चाहता था। ओके, he didn't want anyone to see the excitement of finding the fawn alive or the sadness of
finding him dead. ओके, मान लो कि उसके जिंदा मिलने की खुशी का पल हो या फिर उसके मरने के बाद का दुख हो, दोनों भी कंडीशन में वो नहीं चाहता था कोई और उसको देखे। और जोडी जो है वो फॉन को कैसे खिलाता है, तो इसके लिए क्या करता है वो he dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. Okay, well, that is the read and answer section for this chapter. Now, finally, we have reached think and answer. पहले वाले का आप पढ़ के जवाब दे देते, लेकिन इसमें आपको सोच के जवाब देना है. So, well, this promises to be an interesting activity. Think and answer. Okay. Why do you think Jodi's father allowed Jodi to bring the fawn home? जोडी के फादर जो हैं वो जोडी को क्यों अलाउ करते हैं फॉन घर पे लाना? अब देखो इसका एक पॉसिबल आंसर ये है, he doesn't want his son to feel, he doesn't want to be ungrateful to the doe. ठीक है, पहला तो ये है कि वो पेनी जो है वो खुद जो है वो नहीं चाहता है कि वो डो के प्रति अनग्रेटफुल रहे, तो एंड or to see Jodi learning that quality. Okay, बेसिकली वो डो के प्रति जो है अनग्रेटफुल नहीं होना चाहता है या नहीं दिखना चाहता है, और ना ही चाहता है कि जोडी वो चीजें सीखे, राइट? इसलिए वो इसको अलाउ करता है. इफ यू जस्ट स्टॉप योर आंसर टू दिस पॉइंट, स्टिल इट्स गुड. ओके, बिकॉज द doe was killed to save Penny's life, and the fawn was now all alone. राइट? क्योंकि मान लो कि डो को तो मारना पड़ा पेनी की लाइफ को बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद बेचारा फॉन जो है वो अकेला है, और अकेला रहेगा ज़्यादा देर तक वो जिंदा नहीं रह पाएगा. तो ऐसे मगर उसको घर पर लाने की परमिशन नहीं देगा तो ये अनग्रेटफुलनेस कहलाएगा. अनग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ होना. जब भी मान लो कि किसी के प्रति किसी के हमारे प्रति अगर अच्छी भावना होती है तो हमें जो है उसके प्रति जो है, हमें कोई अगर हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसके प्रति जो है ग्रेटफुलनेस दिखाना चाहिए, हमें उसके प्रति जो है कृतज्ञता प्रदर्शित करनी चाहिए. Now the next question is, describe Jodi's mother's reaction when Jodi said he wanted to bring back the fawn. Why do you think she reacted in such a manner? Okay, जोडी के मदर का रिएक्शन क्या होता है जब जोडी बोलता है कि वो फोन को लाना चाहता है, और वो इस तरीके से रिएक्ट क्यों करता है? Okay, there could be quite a few responses to that. इसके एक से ज़्यादा responses हो सकते हैं, लेकिन पहला जो है वो रिस्पॉन्स ये होगा कि वो कैसे रिएक्ट करती है. तो she reacts in disbelief. Okay, उसको विश्वास नहीं होता है. Okay, disbelief के अलावा जो है helplessness, because अगर मान लो कि उसके फादर ने परमिशन दे दिया है तो इस केस में जो है वो अब उसको रोक भी नहीं सकती है, राइट? वो अपने बच्चे को जो है गलत वैल्यूज भी नहीं सिखा सकती है, लेकिन साथ ही साथ जो है उसकी इच्छा भी नहीं हो रही, वो ये चाहती भी नहीं कि वो जंगल जाए फोन को ढूंढने के लिए, बिकॉज इट कैन बी रिस्की, ही माइट गेट लॉस्ट और ही माइट गेट लाइक बिटन बाय रैटल स्नेक और एवरीथिंग, राइट? शी इज अफ्रेड for her son. Very simple answer, she is afraid for her son.
Why do you think the fawn cried piteously? एक possible reason ये है because it was afraid, sad, and possibly quite hungry, right? फॉन जो होगा वो डरा भी होगा बेचारा, उदास भी होगा क्योंकि उसकी मदर उसके साथ नहीं है, और साथ साथ काफी भूख भी लगी होगी उसको क्योंकि वो दूध पीता हुआ भी है फॉन, राइट? वो घास वगैरह शायद नहीं खाता होगा. बट एट द स्टेप्स द फॉन barked and refused to climb them. Why do you think the fawn barked? फॉन जो है वो एक्चुअली इसलिए बॉक करता है वहां पर बिकॉज इट didn't want to get into an unfamiliar area, right? वो जो है किसी unfamiliar area में नहीं जाना चाहती है. That's the basic idea. Now let us move to the like the final section of this chapter, which is like RTC, reference to context, and the sentence is, I am glad you found him. Who says these words to whom? Yes, Penny says these words to Jody, right? Who is him? Well, him is the fawn. Why is the speaker glad? Because the fawn lost his mother for saving the speaker's life, right? fawn बेचारे की माँ जो है वो क्यों चली गई थी? हमें पेनी की ही लाइफ बचाने के लिए. What happens next in the story? Well, Jody feeds the fawn. Okay, so well, that is it for this chapter. In the next one we will talk about grammar, speaking and listening activities and everything. Okay, until then, bye.